तो हम साकार मुरली, आज की जो मुरली है उसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो बाबा ने आज मुरली में हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। शिव बाबा ने हम बच्चों को आज क्या टाइटल दिया? हम मोती चुगने वाले हंस हैं। आपको पता ना हंस क्या करता है? मोती चुगता है। सफेद रंग का हंस मोती चुगता है। उसके सामने कंकर होंगे और मोती होंगे, लेकिन वो मोती को चुगेगा क्योंकि उसके परखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। हंस को परखने की शक्ति गिफ्ट में मिली हुई है। ही नोज राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मतलब मोती क्या है और कंकड़ क्या है। तो बाबा ने हमें क्या टाइटल दिया, किसके साथ कंपेयर किया आज? तुम मोती चुगने वाले हंस हो। मोती का मतलब क्या है? मोती का मतलब क्या है? मतलब हम अच्छी बातों को धारण करने वाले हैं। जो नेगेटिव और व्यर्थ बातें हैं, हम उनके बारे में ना चिंतन करेंगे, ना सुनेंगे, ना सोचेंगे। व्यर्थ नेगेटिव बातें क्या है? जैसे कंकड़ है। और अच्छी बातें जो परमात्मा हमें सुनाता है वो जैसे कि मोती है। तो हम क्या हो गए? हम हो गए हंस। तुम्हारी है हंस मंडली। हम सारे यहाँ पर क्या सुन रहे हैं? हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। तो इस समय 11 लोग हैं ना मीटिंग में। तो 11 लोग कौन है? बाबा ने कहा तुम्हारी है हंस मंडली। मंडली मतलब ग्रुप होता है ना। तो हमारी कौन सी मंडली है? हंस। हम क्या चुग रहे हैं? हम बाबा के महान महावाक्य, पवित्र महावाक्य सुनते हैं। हम दुनियावी बातें, नेगेटिव बातें, व्यर्थ बातें, अपवित्र बातें नहीं सुनते हैं। तो तुम्हारी है हंस मंडली। फिर बाबा ने एक और टाइटल दिया, तुम लक्की सितारे हो। लक्की, भाग्यशाली सितारे। सितारे मीन्स हम आत्माएं सितारा है ना। तो हम कौन सी आत्मा है? बहुत लक्की सितारे हैं, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने देखो कंपैरिजन किसके साथ किया? पहले हमको हंस बोल दिया, फिर बाबा ने कहा तुम लकी सितारे हो। तो शिव बाबा अपने आप को क्या बोल रहे हैं? वो ज्ञान सूर्य है। वो शिव बाबा ज्ञान का सूर्य हम लकी सितारों को सम्मुख, आमने सामने होकर पढ़ा रहे हैं। डायरेक्ट भगवान से हम पढ़ते हैं। तो हम कितने लकी क्यों ना हो गए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लकी कौन है? हम आत्माएं हैं। इसलिए गायन होता है। क्या गायन है? भगवत गीता में लिखा है, जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो करोड़ों में कोई एक आत्मा, करोड़ों में कोई एक आत्मा उस परमात्मा को गुप्त रूप में आए हुए एक साधारण मनुष्य की शरीर में आए हुए पहचान लेते हैं। कितनी आत्माएं पहचानती है? 1 करोड़ में कोई एक आत्मा पहचानती है। और फिर उन आत्माओं में से, मतलब जिन्होंने पहचाना है, वो भी बहुत कम होंगे, बहुत लिमिटेड आत्माएं होंगी। और उन आत्माओं में से भी कोई एक उस परमात्मा के हर आज्ञा का पालन करती है। तो कहते हैं कोटों में कोई और कोई में से भी कोई आत्मा। ऐसा गायन है। कोटों में कोई का मतलब क्या होता है? करोड़ में कोई एक आत्मा। तो हम सभी कौन है? हम कोटों में कोई तो है, क्योंकि हमने भगवान को गुप्त रूप में आए हुए पहचान लिया है। अब उनमें से भी कोई, मतलब जो अब भगवान पढ़ा रहा है, उसको अपने जीवन में हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, उसके आज्ञा का पालन करके दिखाएं। ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम बहुत लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हम इतने बड़े स्टूडेंट्स हैं कि हमारा टीचर स्वयं परमात्मा है। कुछ छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है। ये कौन सी पढ़ाई है? ये मन जीत जगत जीत बनने की पढ़ाई है। तो मुरली की हेडिंग याद रखना है, बाबा ने क्या टाइटल दिया है। पहला टाइटल बाबा ने क्या दिया? हम हंस हैं, होली हंस हैं। और दूसरा टाइटल क्या दिया बाबा ने? हम लकी सितारे हैं, क्योंकि ज्ञान सूर्य भगवान हमें डायरेक्ट पढ़ाता है। आज की मुरली का प्रश्न, बाबा हम बच्चों को क्या पूछ रहे हैं आज? देखो ध्यान से सुनो।
बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया है? पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ मतलब जो मैं आत्मा इस पुरुषार्थ मेहनत करती हूँ अपनी बैटरी को चार्ज करने की, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। मेहनत, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई पढ़ते हैं ना स्कूल में, तो कहते हैं बच्चे मेहनत करो ताकि अच्छे मार्क्स लो। ऐसे आध्यात्मिक भाषा में उस मेहनत को क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ। तो बाबा ने कौन सी ऐसी रोशनी दी? रोशनी मतलब कौन सा ज्ञान दिया हम बच्चों को जिससे हमारे पुरुषार्थ तीव्र हो गया है, मतलब हम ज्यादा मेहनत करना शुरू हो गए हैं। जरा सोचने की बात है। तो बाबा ने क्या आंसर दिया उसका? बाप ने रोशनी दी है कि बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है। अंत, ड्रामा की अंत। कौन सा ड्रामा है ये सृष्टि चक्र का जो ड्रामा चल रहा है, ये 5000 वर्षों का जो ड्रामा है। जो दुनिया में ड्रामास देखते हैं ना, मूवीज देखते हैं, 3 घंटे की मूवी होगी, राइट? यहाँ कई ड्रामा के कई एपिसोड्स होते हैं, 50 एपिसोड्स। अब ये जो ड्रामा है बाबा का, जो बाबा डायरेक्टर है इस ड्रामा का, इस ड्रामा के कितने एपिसोड्स हैं? 84 एपिसोड्स, मतलब 84 जन्म ये ड्रामा है। अब ध्यान से इसको समझना है। तो ये पूरे 84 जन्मों का जो ड्रामा है, 84 एपिसोड्स, अब इसका ये लास्ट एपिसोड चल रहा है, समझे? मतलब ये ड्रामा अब क्लाइमेक्स सीन पर आ गया है। बाप ने ये रोशनी दी है ना। हमने जब आपने कोर्स किया था तो आपको याद होगा, हमारे 5 चैप्टर्स हैं इस कोर्स में। पहला चैप्टर क्या था? आत्मा। दूसरा, परमात्मा कौन है। तीसरा, टेक्निक ऑफ मेडिटेशन क्या है। फोर्थ चैप्टर क्या था? कर्मों की गति। फिफ्थ चैप्टर, समय की पहचान। तो अगर आप सोचो कि आप सिर्फ 4 चैप्टर्स करते, आत्मा, परमात्मा, मेडिटेशन की टेक्निक और कर्मों की गति, और 5th चैप्टर ना करते, आपको समय का पता ही नहीं होता, तो आपको क्या लगता? आप मेहनत करते, आप अपनी बैटरी को चार्ज करते? नहीं, बहुत अलबेलापन होता। लेकिन जब आपने 5th चैप्टर किया और आपको पता चला कि पूरी सृष्टि का जो चक्र है, 5000 साल का चक्र, हम कहाँ खड़े इस चक्र में, हमको पता चला कि कलयुग का अंतिम समय है, ये संगम युग चल रहा है, क्लाइमेक्स सीन चल रहा है। तो अंतिम जन्म, अंतिम समय है। तो इसलिए बाबा ने कहा, ये सुनने के बाद हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो गया ना। अब हमको पता है कि यही जन्म है हमारे पास, बस इसी जन्म में हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना है। दोबारा जन्म नहीं मिलेगा अब, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। तो बाप ने रोशनी दी, बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये बाबा ने आकर बताया। ऐसे नहीं कि जो मिलना होगा वो मिलेगा। हम ऐसा तो नहीं सोचते ना आप में से कोई कि हाँ, क्या मेहनत करें, क्या पुरुषार्थ करेंगे, सबने तो चले जाना है, कोई ऊपर जाएगा, कोई नई दुनिया में जाएगा, जो मिलना होगा मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सोचना, पुरुषार्थ है फर्स्ट, मेहनत करो, पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना है। ये बहुत बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? स्वयं को पवित्र बनाना, फिर औरों को पवित्र बनाना। इससे बड़ा कार्य इस दुनिया में और कुछ नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। तो ये पवित्र बनना है और बनाना है, ये हमको कहाँ पता था? ये तो बाबा ने आकर बताया ना। ये सारे राज किसने खोले? ये क्लाइमेक्स सीन है, अंतिम जन्म है, अंतिम समय है। अब अंतिम समय में क्या करेंगे? प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में आत्मा को डालेंगे। ये पवित्र बनने का सीजन चल रहा है, बैटरी चार्ज करने का सीजन है। ये सीजन सिर्फ पूरे 5000 साल के चक्र में सिर्फ एक ही बार आता है, संगम युग पर। तो जितनी कमाई करनी है, जितनी झोली भरनी है, भर लो। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, ना सतयुग, ना त्रेता, ना द्वापर, ना कलयुग। कभी ये चारों युगों में हम अपनी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ना स्वयं की पहचान, ना परमात्मा की पहचान। सिर्फ संगम युग, अभी वो समय चल रहा है।
तो बाबा ने कहा पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना ये बहुत बड़ी सेवा है। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया है। हो गया ना तीव्र? पहले कहाँ तीव्र था? पहले ऐसे थोड़ी ना करते थे कि हमको करना है, बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। ये सारी बातें तो अब पता चल रही हैं, है ना? पहले तो अज्ञानता की नींद में सोए पड़े थे। बाबा ने आकर अज्ञानता की नींद से हमें सोजरे में बाबा हमें लेकर जाते हैं, रोशनी में लेकर जाते हैं। तो याद रखना है बाबा ने कौन सी रोशनी दी। और हम तीव्र पुरुषार्थी हैं, हम ढीले ढाले पुरुषार्थी नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि जो मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं, हमें अभी मेहनत करनी है। तो इस मुरली में एक सॉन्ग है, जो ये मुरलियां होती थी ना, साकार मुरलियां, हर मुरली की स्टार्टिंग में एक सॉन्ग बजता था। वो सॉन्ग फिल्मी सॉन्ग होता था। ये मुरलियां बहुत पहले की हैं, जब ब्रह्मा बाबा थे, है ना, साकार मुरलियां, है ना। तो ये ब्रह्मा बाबा के टाइम की मुरलियां हैं, मतलब 1936 से लेकर जो 1969 के बीच में मुरलियां सुनाएगी, ये वो मुरलियां हैं। क्योंकि अब रिवाइज कोर्स चल रहा है, स्कूल्स में भी ऐसे होता है ना, पहले कोर्स कंप्लीट किया जाता है पढ़ाई का, फिर उसके बाद जब एग्जाम्स नजदीक आ जाते हैं, है ना, पूरा कोर्स सारा साल पढ़ाया जाता है, जो कोर्स बुक में होता है सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। जैसे जनवरी मंथ पहुंच जाता है तो कहते हैं सारा कोर्स कंप्लीट हो गया, अब 1 मंथ रिवीजन चलेगी, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। तो आपको बता दे, ये भी वही समय चल रहा है। शिव बाबा ने ज्ञान पूरा सुना चुके हैं बाबा, अब ये रिवीजन टाइम चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल समय, अंतिम समय के पास हम पहुंच रहे हैं। तो जो पढ़ाया गया बाबा ने उसको अब रिवाइज किया जाता है। तो इस मुरली में जो सॉन्ग है वो कौन सा सॉन्ग है? तू प्यार का सागर है। ये एक हिंदी मूवी का सॉन्ग है ना, आप शायद आपने सुना भी होगा, तू प्यार का सागर है। तो ये मुरली में एक गीत बजता था हमेशा शुरू में, तो एक रिकॉर्ड बजता था। वो रिकॉर्ड, उस मुरली के ऊपर फिर बाबा हमको एक्सप्लेन करते थे। तो मुरली की स्टार्टिंग में ये सॉन्ग बजा और फिर बाबा बोलते हैं ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर कौन है? बेहद का बाप, भगवान शिव बाबा है ना, वो सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। ये हम सब जानते हैं कि जो अभी हम ज्ञान सुन रहे हैं, ये किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है, ये किसी वेदों शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये किसी ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान अपने बच्चों को सुना रहा है। तो ये बच्चे जानते हैं, कौन से बच्चे? हम आत्माएं जिन्होंने ये ज्ञान समझा है, वो इस पहचान सकते हैं कि कौन ये ज्ञान सुना रहा है। कितने लकी सितारे हैं बच्चे। अब बाबा बोल रहा है हम लकी सितारे हैं, जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी, बगुला एक होता है हंस, एक होता है बगुला, है ना, सबको पता है ना बगुला कौन होता है, स्टोरीज भी आपने सुनी होंगी हंस बगुले की। तो अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है। पहले तो हम बगुले थे ना, हम हंस, हंस क्या करते हैं? मोती चुगते हैं, बगुले कंकर। तो बाबा कहते पहले हम कितनी व्यर्थ बातें करते थे, व्यर्थ सुनते थे, दुनियावी बातें, गॉसिप। अब क्या करते हैं? अब भगवान का ज्ञान सुनते हैं। तो बाबा ने कहा अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है, मोती चुगने लग गए हैं। हम मोती चुगते हैं ना रोज, बाबा के ज्ञान को सुन रहे हैं, एक एक ज्ञान की पॉइंट मोती है जैसे। तो बाबा कहते हैं ये भाई बहन सब है हंस, सारे हम सब कौन है? बाबा के बच्चे। हमारा बाप एक है ना, शिव बाबा। तो आपस में हम सब कौन हो गए? हम सभी भाई भाई हो गए, है ना। आत्मा आत्मा भाई भाई है। बाबा ने कहा ये भाई भाई सब हंस है, इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाले ही इस समय, इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। कल्प पहले वाले मतलब क्या? 5000 ईयर्स पहले भी तो ये ड्रामा था ना, ये ड्रामा रिपीट होता रहता ना हर 5000 साल के बाद। तो 5000 साल पहले भी हम ऐसे ही मिले थे, इसी नाम रूप से मिले थे।
हम भगवान से मिले थे, फिर हमने भगवान की पढ़ाई पढ़ी थी। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं ना। अब हम पहचान गए ना शिव बाबा को, और हमको पता लग गया ये हमारा रूहानी परिवार है। जैसे कि याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। ये तुम अभी कह सकते हो, ये हम अभी कह सकते हैं, क्योंकि हमें ड्रामा का ज्ञान मिल गया है। ये 5000 साल का चक्र है ना। हर 5000 साल के बाद ये रिपीट होता है। तो बाबा ने कहा ये तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। सतयुग में क्या हम बोल सकेंगे? नहीं, क्योंकि सतयुग में तो हमको कोई ज्ञान ही नहीं होगा। चाहे हम वहां सोल कॉन्शियस होंगे, लेकिन हमको सृष्टि का ज्ञान नहीं होगा। ना त्रेता में होगा, ना द्वापर में होगा, ना कलयुग में होगा। कलयुग के अंत में संगम युग पर हमको ये ज्ञान मिलता है। जो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं, वही एक दो को पहचानेंगे कि 5000 साल पहले भी हम आपसे मिले थे। ऐसा कौन कह सकता है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। कौन होते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां? वो नहीं जो सिर्फ सफेद वस्त्र पहनते हैं, जो आश्रम में रहते हैं। नहीं, वो तो है ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। लेकिन आप और हम लोग जैसे जो अपने परिवार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, जिनको बाबा का ज्ञान मिल गया है, जो सारा दिन चाहे सफेद वस्त्र ना भी पहने, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि में ठान लिया है कि बाप शिव बाबा से पूरी जायदाद लेनी है, आत्मा को पवित्र बनाना है। जिसने ये एम ऑब्जेक्ट बना लिया जीवन में, और जो पवित्रता के मार्ग पर चलता है, वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। चाहे वो गृहस्थ में रह रहे हैं, चाहे वो आश्रम में रहते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा, बच्चे कहते हैं बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर ये नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। है ना, बदल जाएगा ना। अभी तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं अपने अपने नाम से। अब देखो आप सबके नाम अलग अलग हैं। कोई गुरप्रीत बहन है, नीलम बहन है, रीटा बहन, ये सारे नाम जैसे ही हम आत्मा अब इस संगम युग पर जब ये परिवर्तन होगा, हम आत्मा ये शरीर छोड़ देंगे, फिर ये नाम कहाँ गया? खत्म हो गया। फिर हम परम धाम चले जाएंगे। परम धाम से हम अपने अपने टाइम पर वापस इसी सृष्टि पर आएंगे। जिन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया होगा, जिन्होंने चारों सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स लिए होंगे, वो सत्युग की स्टार्टिंग में आ जाएंगे, कृष्णपुरी में श्री कृष्ण के साथ जन्म लेंगे। अब वहां पर हमारे नाम चेंज हो जाएंगे, कोई और नाम होगा, कोई और रूप होगा। रूप कैसा होगा? देवात्मा बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ना, कि बाबा कहते हैं अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर ये नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। मतलब लक्ष्मी नारायण सत्युग के महाराजा महारानी है ना। अब जो ब्रह्मा बाबा आप देखते हो फोटो, इन्होंने नारायण बनना है भविष्य दुनिया में। श्री कृष्ण की आत्मा है। तो ये थोड़ी ना कहेंगे श्री कृष्ण को कोई ज्ञान नहीं है सृष्टि का, वो सिर्फ सोल कॉन्शियस है, सर्व गुणों से संपन्न है। ये ज्ञान हमें केवल संगम युग पर प्राप्त होता है। बहुत गहरी बात है। देवी देवताओं को ये ज्ञान नहीं है जो ज्ञान अभी हम बच्चों को मिल रहा है। तो हमारा ये जो जन्म है, ये देवी देवताओं से भी ऊंच जन्म है। नो डाउट देवी देवताओं की बैटरी फुल चार्ज थी, लेकिन देवी देवताओं को कोई ज्ञान नहीं था सृष्टि का, भगवान का कोई ज्ञान नहीं था। वो सोल कॉन्शियस थे, वो निर्विकारी थे। लेकिन सारा ज्ञान किसको मिलता है? अभी संगम युग पर हम आत्माओं को, हम ब्राह्मण आत्माओं को। तो बाबा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने लकी हैं। जो ज्ञान देवी देवताओं के पास भी नहीं है, वो ज्ञान हम ब्राह्मण आत्माओं के पास है। हम लकी सितारे हैं। तो बाबा ने कहा ये सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो,
इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो, मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूं। भगवान कह रहा है हमें, ये सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। ये है दोनों का संगम युग। कौन सा संगम युग है ये? एक तरफ कलयुग खत्म, दूसरी तरफ सत्युग की शुरुआत। दोनों युगों का संगम चल रहा है। ये बहुत कल्याणकारी युग है। कौन सा युग कल्याणकारी है? संगम युग। अभी का समय, अगर भगवान कह रहा है ये कल्याणकारी है, इसका मतलब इस युग में, इस समय जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कल्याण समाया है। हर बात में कल्याण है, इसका निश्चय कर लेना चाहिए। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कोई भी नेगेटिव बात भी होगी ना जीवन में, हम क्या सोचेंगे? इसमें कल्याण है, इसमें कल्याण है। हमारा संकल्प अकल्याण वाले सीन में भी कल्याण दिखा देगा। इतना पॉजिटिव, क्योंकि भगवान ने कहा है ये बहुत कल्याणकारी युग है। क्योंकि इस युग में क्या होता है, हम सभी आत्माएं पावन बनती हैं। सत्य को या कलयुग को कल्याणकारी युग नहीं कहेंगे। तुम्हारा ये अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है, हीरे तुल्य जीवन है हमारा ये। कौन सा जीवन? ये जो हमारा अंतिम जन्म है, जब हमको ज्ञान मिलता है। हीरे तुल्य जीवन। इस हीरे तुल्य जीवन मतलब डायमंड के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि इस जीवन में हम अपनी बैटरी को फुल चार्ज करते हैं। इस जन्म में हम भगवान से मिलते हैं, इस जन्म में हम भगवान से प्यार को प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गया? अमूल्य गाया हुआ है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। कौड़ी मतलब इम्प्योर, विकारी। डिस्चार्ज्ड बैटरी से फुल चार्ज बैटरी बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। एक और टाइटल दे दिया बाबा ने। ये टाइटल्स भूलने नहीं चाहिए, ये हमारा होमवर्क होता है, ये स्वमान होता है। भगवान हमें जो टाइटल्स देता है उसका चिंतन करके खुशी रहती है सारा दिन। तो भगवान ने क्या टाइटल दिया एक और? हम खुदाई खिदमतगार है। खुदा, खुदा जो कार्य कर रहा है उसकी खिदमत में हम हाजिर हैं। हम आत्मा करें ना खिदमत, भगवान की आज्ञा का पालन कर रही है और आत्मा को पवित्र बना रही है, दुनिया को पवित्र बना रही है। ये है खुदाई खिदमतगार। तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। एक और टाइटल, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। क्या मतलब होता है? सैल्वेशन पता ना, बचाने वाले। पूरी दुनिया डूब रही है विकारों में, हम कौन है? ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। आर्मी क्या होती है? बचाती है। वो दुनिया वाली आर्मी कौन है? दुश्मनों से बचाती है। अब ये हम आर्मी कौन क्या करते हैं? हम लोगों को विकारों से बचाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं ना। तुम जानते हो कि हमको इन पर्टिकुलर और दुनिया को इन जर्नल माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। कौन? शिव बाबा। खास भारतवासी, क्योंकि भारत में ही भगवान आया, भारत को ही स्वर्ग बनना है। तो खास भारतवासियों को भगवान क्या करते हैं? माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। और इन जर्नल सारी दुनिया को भी छुड़ाते हैं, लेकिन खास भारतवासियों की सेवा होती है। ये भी ड्रामा में नोंद है, ड्रामा में सीन है। अब बड़ाई किसको देवे? बड़ाई मतलब किसकी तारीफ करें? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है, क्योंकि बाबा ड्रामा की बात कर रहे हैं ना। ड्रामा में कौन होंगे? एक्टर्स होंगे। किसको हम प्राइज दें? तो बाबा ने कहा जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही तो नाम होता है ना। तो बड़ाई किसकी है सबसे ज्यादा? परम पिता परमात्मा की है। भगवान की सबसे ऊंची बड़ाई है। वो डायरेक्टर तो है, लेकिन साथ साथ वो एक्टर भी है। मुख्य एक्टर वही है, क्योंकि उसने आकर सृष्टि पर आता है, एक साधारण तन में प्रवेश करके वो सारी सृष्टि को पावन बना देता है। इतनी बड़ी एक्ट करके जाता है वो। तो बाबा कहते हैं
सबसे बड़ाई तो परमपिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं। सरसों का दाना देखा ना आपने, जैसे सरसों का दाना इतना छोटा सा बारीक सा होता है, इतना मतलब इतने हजारों दाने एक मुट्ठी में भी आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं। कितनी पॉपुलेशन होगी इस समय? 800 करोड़। बाप आकर बोझ उतारते हैं धरती का। मतलब पाप आत्माएं है ना, बहुत पाप करती हैं। तो बाबा आकर क्या करता है? बोझ उतारता है। कैसे? छांटी कर देता है। कैसे करता है बाबा? सुनो। वहां सतयुग में तो केवल 9 लाख की स्टार्टिंग पॉपुलेशन है, कहाँ 800 करोड़ और कहाँ 9 लाख। तो सारा बोझ उतार दिया ना, सबको मुक्ति धाम में शिव बाबा भेज देते हैं। तो क्या बाबा कहते हैं? हाँ, तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। ये ड्रामा का राज कभी सुना आज दिन तक? ना कि किसी वेद शास्त्र में था, ना किसी उपनिषद में था, ना किसी गुरु ने सुनाया। किसी को पता ही नहीं होगा, सुनाएगा कैसे? डायरेक्ट भगवान बताते हैं ड्रामा का राज। परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, ये भी उनका ड्रामा में पाठ है। सर्वशक्तिमान भगवान का क्या पाठ है? सृष्टि पर आना, ज्ञान सुनाना, आत्माएं और प्रकृति को पावन बनाना, धरती का बोझ हल्का कर देना। ये भगवान का पाठ है। बाबा कहते हैं मैं भी इस ड्रामा में बांधा हुआ हूं। यदा यदा ही धर्मस्य, लिखा हुआ है ना भगवत गीता में। बांधा हुआ मतलब भगवान ना सतयुग में आ सकता है, ना त्रेता में, ना द्वापर में। वो आता ही कलयुग के अंत में है, क्योंकि उसका जो रोल है वो कलयुग के अंत में है। भगवान जो एक्टर है उसका रोल अंत में है। तो ड्रामा में बंधा हुआ है ना शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं अब वही धर्म की गलानी भी भारत में हो रही है। तो भगवान कब आता है? जब धर्मों की गलानी हो जाती है तब भगवान आता है। तो बाबा कहते हैं वही तो सीन चल रहा है अभी, सारे धर्मों की गलानी हो गई है। बाबा कहते हैं, भगवान कह रहे हैं मेरी भी गलानी करते हैं। दुनिया वाले भगवान की भी गलानी करते। गलानी मतलब, गलानी का मतलब क्या होता है? बेइज्जती करते हैं, गाली देते हैं। देवताओं की भी गलानी करते हैं। इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। भगवान की कैसे गलानी की हमने? दुनिया वाले भगवान को कैसे गलानी करते हैं? क्योंकि भगवान को क्या बोलते हैं? तूने दुख दिया, गलानी की ना, गाली दे रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान तो सिर्फ सुख देता है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना, ये सबसे बड़ी गाली है। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? वो हर जगह मौजूद है। कूड़े के ढेर में भी मौजूद है और सभी जानवरों में भी मौजूद है। अरे कैसे हो सकता है? भगवान जो पतित पावन, पवित्रता का सागर, सर्वशक्तिवान, वो कैसे हर जगह मौजूद हो सकता है? हमने गाली दी उसको ऐसा बोलकर। तो बाबा कहते तुमने मेरी को भी गाली दी, फिर तुमने देवी देवताओं को भी गाली दे दी। देवी देवताओं को कैसे गाली दी हमने? हमने देवताओं के बारे में कितनी कैसी दंत कथाएं लिखती हमने। हमने बोला श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। उसने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। उसने माखन की चोरी की थी। क्या कह दिया उसको? माखन चोर, गोपियों के वस्त्र चुराने वाला, इतनी 16,108 रानियां। कितनी गाली दी है हमने। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं थे। श्री कृष्ण तो उनकी एक ही रानी थी, राधा, जिसका नाम बाद में क्या चेंज होकर लक्ष्मी बनता है। तो ऐसी ऐसी कहानियां बनाकर हमने देवी देवताओं की गलानी कर दी। हमने बोला राम की सीता चुराई गई थी। तो लोगों के पास बहुत कुछ हो गया कहने के लिए कि क्या वो राम जी है, अपनी स्त्री का भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। तो कितना कुछ हो गया ना। कई लोग कहते हैं अरे श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, हमारी भी 2 रानियां, तो कौन सी बड़ी बात है? तो लोगों ने इस प्रकार से देवी देवताओं को भी विकारी बना दिया। देवी देवताओं को क्रोध करते दिखा दिया। ऐसे दिखाते ना, देवियों को श्राप करते दिखा देते हुए दिखा दिया। तो ये गाली दी है। ऐसा कुछ नहीं था। देवी देवता ऐसे नहीं थे, वो निर्विकारी थे। तो बाबा ने कहा कि तुमने भगवान को भी गाली दी, देवी देवताओं को भी गाली दे दी।
इसलिए बहुत आप आत्मा बन पड़े, ये भी उन्हों को बनना ही है। तो बाबा फिर कहते हैं ये बनना ही था, ड्रामा में सीन आना ही था, सबको नीचे गिरना ही था, सबको इम्प्योर होना ही था, सतो रजो तमो में हर आत्मा को आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। कौन सा चक्र? ये पूरी सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। तो बाबा ने कहा बाप ने आकर रोशनी दी है, अभी इस ड्रामा की अंत है, अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट, सारी ताकत पवित्रता में है। बाबा पवित्रता का महत्व बता रहे हैं, पवित्रता की ही बलिहारी है। देवताएं पवित्र है, तभी तो अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। क्यों सन्यासियों के आगे माथा झुक जाता है? क्योंकि उन्होंने पवित्रता का व्रत लिया हुआ है। बढ़ने के बाद उनका यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने हैं। तो बाबा कहते हैं हमको भी क्या करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। लास्ट बर्थ है, भगवान की खातिर। शिव बाबा हमसे एक ही मदद मांगता है, कौन सी? पवित्रता की। प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ वर्ड्स, प्योरिटी ऑफ एक्शन, निर्विकारी जीवन। ये बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। हम थोड़ा सा पढ़ा है, आई वोंट बी रीडिंग द होल मुरली, लेकिन हम आपको मुरली जरूर भेजेंगे आज, रिटन भी और ऑडियो भी। तो आपको बताना है कि जो एक ग्रुप हमारा जो अभी बना हुआ है, ये ग्रुप जैसे कि अब इसमें क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीट है, हम मुरलियां ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन अब आप एक नया ग्रुप ज्वाइन करना, वो लिंक हम आपको भेज देंगे। उस ग्रुप में हम रेगुलर बेसिस पर 4 से 5 मैसेजेस हम भेजते हैं, वहां पर 5-6 मैसेजेस रोज भेजे जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो अब इस ग्रुप में और कुछ भेजने वाला नहीं है, तो ये ग्रुप आप चाहे इसको रखो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कोर्स की, तो आप कभी भी सुन सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पर हम आपको जो मैसेज भेजेंगे मुरली से रिलेटेड, क्योंकि हमारी अब की पढ़ाई क्या है, मुरली है। मुरली है और कुछ कुछ अच्छी अच्छी क्लासेस होती हैं हमारे सीनियर टीचर्स की, जो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, हमारा योग इम्प्रूव हो जाए, एक्सप्लेन करते हैं। तो वो हम कुछ ना कुछ आपको उस ग्रुप में भेजेंगे, तो आप जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक भी हम आज ग्रुप में शेयर करेंगे। तो मुरली थोड़ा सा खत्म करते हैं अभी। तो मुरली का एंड, तो बाबा एंड कैसे करते हैं मुरली में? बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और फिर हम बच्चे भी क्या कहते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को, बाप दादा मतलब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, दोनों को कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं, बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से नमस्ते। हम ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं। तो मुरली का आज जो होमवर्क है, जिसको हम धारणा के लिए मुख्य सार कहते हैं, 2 होमवर्क लिए जाते हैं हर मुरली से। तो आज का होमवर्क बाबा ने कहा, पहला होमवर्क क्या है, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार, बोला ना, टाइटल दिया बाबा ने आज, अथवा ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। सेवा है ये हमारी, हर एक को करनी है, सबको करनी है। पहले अपने आप को भी तो लिबरेट करेंगे ना साथ साथ, ये साथ साथ काम चलेगा। अब ऐसा वेट मत करना कि अभी तो हम लिबरेट नहीं हुए, हमारे अंदर इतने विकार है। अपने को भी करते जाओ साथ साथ, औरों को भी करते जाओ, क्योंकि टाइम कम है। वी कांट वेट फॉर आवरसेल्व्स टू बी कंप्लीट। साथ साथ दूसरों को भी करते जाएंगे और साथ साथ अपने आप को भी बनाते जाएंगे। आपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे ना, जो पढ़ाई पढ़ते भी हैं और फिर दूसरों की ट्यूशन क्लासेस भी लेते हैं। बस वही काम करना है अभी। तो हम कौन है, खुदाई खिदमतगार। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। देखो बाबा कभी नहीं कहता बनना है सिर्फ,
बाबा कहता है साथ में बनाना भी है। हर एक को, जैसे हर एक ये सोचे कि अगर मैं परिवार में हूं अपने, तो इस परिवार में बाबा की नजर सबसे पहले मेरे ऊपर पड़ी है। तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने पूरे परिवार, जो मेरे जो भी नोन्स हैं, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, मुझे उनको जगाना है। ये जिम्मेवारी उठाओ। बाबा शक्ति देगा आपको। करण करावनहार बाबा है। वो कैसे कराएगा आपसे ये कार्य, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप संकल्प तो करो ना। आप हिम्मत का एक कदम तो आगे बढ़ाओ। तो क्या करना है इस जीवन में, कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। ये होमवर्क है। दूसरा होमवर्क, जैसे भगवान बाबा, तो ब्रह्मा बाबा, ये ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। जैसे ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। एक स्टोरी भी है शास्त्रों में। सागर मंथन किया, अमृत निकला, है ना। राक्षसों और उनकी देवताओं की लड़ाई हुई, वो अमृत के लिए। सो ये अब ध्यान से समझना, आध्यात्मिक रहस्य कौन से मंथन की बात हो रही है यहाँ पर। भगवान जो ये ज्ञान देता है, आप सुन रहे हो ना, ये ज्ञान जिसको मुरली कहते हैं। हम आधे घंटे से मुरली सुन रहे हैं, तो आधा घंटा जो मुरली की बातें सुनी, उन सारी बातों का यहाँ से विचार सागर मंथन करो। ज्ञान का सागर ने जो हमें ज्ञान दिया, उन सारे ज्ञान की बातों को यहाँ से क्या करो, रिवाइज करो, उसकी गहराई में जाओ। तो क्या निकलेगा, अमृत निकलेगा। मतलब खुशी मिलेगी। वो जो ज्ञान की बातों से वो हमारे संस्कार बन जाएंगे। तो बार बार उसको रिवाइज करना होता है, उसको कहते हैं विचार सागर मंथन। तो बाबा कहते हैं ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। कौन सा युग चल रहा है, कल्याणकारी युग चल रहा है। हमको शिव बाबा जैसा ही कल्याणकारी बनना है। जैसे बाप का कर्तव्य, वैसे बच्चों का कर्तव्य। वो कल्याणकारी है सारे विश्व का, हम भी विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। सच्ची दिल से, दिखावे के लिए नहीं कि मैं बहुत सेवा करूं लोग मुझे देखें, या कोई अपने अंदर से कोई मतलब हो, नहीं। दिल की सच्चाई से उसी का फल मिलता है, मल्टीफोल्ड होकर मिलता है। तो ये हमारा होमवर्क है। आज की मुरली का वरदान ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा वरदान है। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले, समर्थ का मतलब होता है पावरफुल, शक्तिशाली, श्रेष्ठ चरित्रवान भव। क्या मतलब है इसका, श्रेष्ठ चरित्रवान भव। शिव बाबा ने क्या ब्लेसिंग दे दी आज। हम कौन सी आत्माएं हैं, श्रेष्ठ चरित्रवान आत्माएं हैं। चरित्र मतलब कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर सबसे ऊंचा है। देव आत्माएं है, ईश्वरी संतान है। लेकिन वो श्रेष्ठ चरित्रवान आत्माएं कौन होगी, वो आत्माएं जो छोटी छोटी अवज्ञाएं नहीं करती हैं। बाबा आज्ञा देता है और हम ना पालन करें, तो छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। तो एक्सप्लेन किया बाबा ने उसको। बाबा ने कहा जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है ना, शिव बाबा की सबसे पहली आज्ञा कौन सी है, सुबह 4 बजे उठकर बाबा को याद करना, पहली आज्ञा है। हाँ, शिव बाबा ने 2 आज्ञाएं दी हैं, एक है पवित्र बनो और दूसरा है योगी बनो। प्योरिटी, जीवन को पवित्र बनाना है। पवित्र भोजन, पवित्र सोच, पवित्र बोल, पवित्र कर्म। और दूसरी आज्ञा कौन सी है, दूसरी आज्ञा है योगी बनो, योग लगाओ। तो बाबा की पहली आज्ञा पवित्रता तो है, दूसरी है सुबह 4 बजे उठकर मुझे याद करो। तो जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है, तो उठकर बच्चे बैठ तो जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। विधि, भगवान ने क्या कहा हुआ है कि जब आप सुबह उठते हो तो बेड को छोड़कर अपना मुंह हाथ धोकर अलर्ट होकर एक अलग पवित्र स्थान पर बैठकर
बैठकर भगवान को याद करने के लिए विधि बताई है। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, ये विधि नहीं करते फॉलो, वो बेड पर ही बैठकर याद करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। योग में साइलेंस का एक्सपीरियंस होता है ना, साथ साथ नींद भी आ जाती है। तो क्या हो गया, उठ तो गए लेकिन विधि से नहीं किया, आज्ञा का पालन किया, लेकिन ये छोटी छोटी जो और इंस्ट्रक्शन मिली थी उसका पालन नहीं किया, ये अवज्ञा होगी ना, छोटी सी अवज्ञा। फिर दूसरी बाबा ने बात बताई, बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख तो देते नहीं है मेरे बच्चे, बाबा गारंटी कर रहा है कि हम किसी को दुख नहीं देते हैं। लेकिन हमने अपनी अपनी सूक्ष्म में हमें चेकिंग करनी चाहिए कि हमसे हमसे किसी को गलती से मुख से या अपने संकल्पों से या कर्मों से हम दुख तो नहीं देते हैं। लेकिन बाबा मान रहा है एक बात कि मेरे बच्चे किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन दुख ले लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, बुरा मना लिया, उसकी बात को पकड़ लिया, मन में सोचना शुरू कर दिया, क्या किया हमने, हमने दुख ले लिया फिर। लेकिन बाबा ने तो ये आज्ञा दी नहीं है। बाबा की आज्ञा क्या है, ना दुख दो ना दुख लो। तो ये अवज्ञा हो गई ना। फिर तीसरी बाबा ने क्या बोला, क्रोध नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा ने क्रोध के लिए मना किया हुआ ना, क्रोध भूत है, बाबा ने मना किया इसके लिए। तो क्रोध नहीं करते हैं लेकिन रोब में आ जाते हैं। रोब समझते ना आप, रोब, रोब दिखाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। अब इन्हें समाप्त करो, आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। ठीक है, समझ में आया? बाबा की मुख्य आज्ञा कौन सी थी, अमृत वेले उठना, फिर क्रोध नहीं करना और दुख नहीं देना। और जो छोटी छोटी अवज्ञा क्या कर लेते हैं, उठ जाते हैं लेकिन फिर बीच में नींद मिक्स हो जाती है, अलर्ट होकर नहीं बैठते। हाँ, गुस्सा नहीं करते लेकिन रोब दिखाते हैं, दुख देते नहीं है लेकिन दुख ले लेते हैं। ये छोटी छोटी अवज्ञा क्या करेंगी, मन को भारी करती हैं। और भारी होने से क्या होता है, वो जो हम शक्ति का अनुभव कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं। तो उसको बाबा ने एक्सप्लेन किया बहुत सुंदर। तो आज की मुरली का स्लोगन है, सम्मान मांगने के बजाय, मतलब ये मुझे रिस्पेक्ट दे, वो मुझे रिस्पेक्ट दे। रिस्पेक्ट कोई मांगने की चीज है? आप किसी को बोलो आप मुझे रिस्पेक्ट दो, वो दिखावे में कह भी दे आपको प्यार से कुछ, मन से तो नहीं किया ना। तो बाबा ने कहा सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो, तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। अगर हम सबकी रिस्पेक्ट करेंगे दिल से, ऑटोमेटिक लॉ ऑफ कर्मा है, जो देंगे वो वापस लौटकर हमारे पास ही आता है। तो सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो, तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट साइलेंस। हम क्या करेंगे 1 मिनट साइलेंस में, शिव बाबा ने जो भी ज्ञान सुनाया उसका विचार सागर मंथन करेंगे, मतलब अंदर ही अंदर मन में उसको रिवाइज करेंगे। पिन ड्रॉप साइलेंस में 1 मिनट के लिए बस। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप भी चाहे आंखें बंद करके 1 मिनट साइलेंस में जो बाबा ने सुनाया उसको रिवाइज करो। ओम शांति।
तो हमारा एक और टॉपिक है स्वदर्शन चक्र। अब दिस इज द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, लेकिन हम थोड़ा इसको कल भी करेंगे कंटिन्यू। थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करते हैं कि स्वदर्शन चक्र क्या है। तो दिखाया है ना स्टोरीज में कि श्री कृष्ण के हाथ में वो सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाते हैं। और स्टोरी है कि शिशुपाल ऐसे उन्होंने गालियां देनी शुरू की, और जब ऐसे 100 गाली से ज्यादा हो गई तो फिर वो स्वदर्शन चक्र से उसका उनका गला कट गया। ऐसे कई देवियों के हाथ में भी दिखाते हैं कि राक्षस थे और सुदर्शन चक्र फिराते थे देवी देवता और गला कट जाता था। तो स्वदर्शन चक्र, लेकिन इनमें क्या दिखा दिया, हिंसक दिखा दिया ना, मतलब हिंसक, मारते हुए दिखाया गया, गला काटते हुए दिखाया। लेकिन हमको पता होना चाहिए देवी देवता वो निर्विकारी थे, वो हिंसक नहीं थे, सबसे बड़ी बात। और मोस्टली बहुत ज्यादा हिंसा दिखाई गई है शास्त्रों में, लेकिन हमको पता ही नहीं है वो आध्यात्मिक रहस्य क्या है उसके पीछे। वो हिंसा कौन सी है, वो एक्चुअल में हिंसा कौन सी है, अपने अंदर के विकारों रूपी राक्षसों को मारने की हिंसा है। राइट, ये हिंसा नहीं होती है, क्योंकि इस हिंसा से, इसको मारने से क्या होता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो अब ये समझ में आता है। तो अब भगवान शिव बाबा हम बच्चों को, हमारे अंदर जो राक्षस बैठे हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, डर और भय और चिंता के थॉट्स चलते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसने ऐसा किया, ये ऐसा बोलता है, ये है ही ऐसा, ये सारे वेस्ट नेगेटिव थॉट्स, ये राक्षस बैठे हैं हमारे अंदर। तो क्या होता है जब वो थॉट्स चल रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि अब इसको फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, हम बार बार अपने मन को समझाते नहीं सोचना, नहीं सोचना, फिर भी मन में आते रहते हैं संकल्प। क्या तरीका है, किस तरीके से इसको हम खत्म कर सकते हैं? तो भगवान शिव बाबा ने बहुत सुंदर तरीका सिखा दिया, सुदर्शन चक्र। ये क्या है, सुदर्शन चक्र करने से क्या होगा, पहला फायदा, फायदा सुनते हैं। एक तो हमारे वेस्ट और नेगेटिव थॉट सारे खत्म हो जाते, वेस्ट आता ही नहीं, नेगेटिव आता ही नहीं है। सेकंड फायदा क्या होगा, इतने अच्छे हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, इतने हाईली पॉजिटिव प्योर संकल्प हम करते हैं, ऐसा अब मैं कभी भी नहीं जिंदगी में सोचा होगा। इतना अच्छा हम कभी भी नहीं सोच सकते कि सुदर्शन चक्र में हम इतने अच्छे संकल्प करते हैं। तीसरा फायदा, इसको करने से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली अच्छे संस्कार जागृत होने शुरू हो जाते हैं। कौन से संस्कार, अब हमको पता चल गया, भगवान ने बताया, हम ही तो देवी देवता थे ना, हमारे अंदर देवी देवताओं के संस्कार जागृत होने शुरू हो जाते हैं। भगवान ने बताया कि जितने भी मंदिर बने हैं, ये भी जितने इष्ट देव इष्ट देवियां हैं, कल हमने किया था गणेश, दुर्गा माँ, भगवान ने कहा ये तुम्हारा ही यादगार है। तो हमारे अंदर ये सारे देवी देवताओं के, इष्ट देव देवियों के संस्कार जागृत होने शुरू हो जाते हैं। ये आपको समझना चाहिए कि ये मैं आत्मा चमकता सितारा यहाँ हूँ, मेरे अंदर, मुझ सितारे के अंदर 84 जन्मों का पाठ रिकॉर्डेड है, 84 बर्थ्स मैंने लिए। वो सारा जो मैंने पाठ प्ले किया है वो एक छोटे से सितारे के अंदर रिकॉर्डेड है। जैसे MP3 होती है ना, जिसमें 84 ट्रैक्स होते हैं, ऐसे ये भी एक MP3 है जिसमें इतने ट्रैक्स रिकॉर्डेड हैं। अब सतयुग में मैं क्या थी, देव आत्मा थी। 12 मतलब 1250 वर्ष, 8 जन्म मैं सूर्यवंशी देवात्मा थी। त्रेता में मैं कौन थी, चंद्रवंशी थी। तो 12 जन्म, 1250 वर्ष त्रेता युग के मैंने चंद्रवंशी देवता बनकर पाठ प्ले किया है। ये 2500 ईयर्स मैं देवात्मा थी। देवात्माओं की क्या क्वालिटीज होती हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये सारे गुण, ये सारे गुण, ये सारी क्वालिटीज, ये मुझ आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। लेकिन मुझे मालूम नहीं है मेरे अंदर क्या रिकॉर्डेड है, ये तो बाबा बता रहा है। फिर उसके बाद हमने जो इष्ट देव इष्ट देवियां हुए, जिनके इतने मंदिर बने, वो सारे इष्ट देव इष्ट देवी भगवान कहते कौन है, तुम ही तो थे, तुम्हारी तो पूजा शुरू हो गई ना, तुमने इतना श्रेष्ठ कार्य किया हुआ है, तुमने सबकी खुदाई खिदमतगार तुम बने हो। आज बाबा ने कहा ना, सेवा करना सिखा रहे हैं ना बाबा,
सबका कल्याण करना है। तो ये इष्ट देव इष्ट देवी क्या करते हैं? सबका कल्याण करते हैं, सबकी खिदमत करते हैं, सबको पावन बनाते हैं। तो वो सारा जो रोल है सब हम आत्माओं के अंदर रिकॉर्डेड है। तो वो जो रिकॉर्डेड पार्ट है, वो अंदर जो रिकॉर्डेड पार्ट है, वो अब हमको जागृत करना है। जैसे वो डोरमेंट है, वो डोरमेंट है, उसको एक्टिवेट करना है। और उसको एक्टिवेट करने का तरीका क्या है? स्वदर्शन चक्र। अब आपको क्लियर होना चाहिए, ये स्वदर्शन चक्र फिराने से हमारे पाप भस्म हो जाते हैं, हमारे विकार खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर दैवी संस्कार जागृत हो जाते हैं, हम बाप समान बन जाते हैं। इतने फायदे हैं। तो ये स्वदर्शन चक्र क्या है? स्वयं का दर्शन। स्वयं का मतलब क्या? मैं आत्मा चमकता सितारा। तो मैं आत्मा जो है चमकता सितारा, उसने पूरे 5000 साल के चक्र में क्या क्या पार्ट प्ले किया है, उसका दर्शन करना। तो मैं आत्मा ने क्या क्या पार्ट प्ले किया था? सबसे पहले मैं आत्मा कहाँ थी? मैं परमधाम में थी। और मैं आत्मा वहां पर कैसी थी? चमकता सितारा थी। जैसे शिव बाबा है ना, निराकार ज्योति स्वरूप मुक्त, सर्व गुणों का सर्व शक्तियों का सागर, चमकता है ज्योति बिंदु स्वरूप के रूप में। ऐसे मैं आत्मा भी निराकार ज्योति स्वरूप मुक्त, निर्विकारी निरअहंकारी परम धाम में रहती थी। तो सबसे पहले तो मैं वहां थी। फिर उसके बाद ये मैं अपना दर्शन कर रही हूँ कि मैं आत्मा सबसे पहले वहां थी। फिर उसके बाद मैं इस सृष्टि पर आई, मैं देवात्मा बन गई सतयुग में। सतयुग में मैं देवात्मा बनी। अब इसका दर्शन करो आप। दर्शन का मतलब क्या होता है? इसको अपनी मन की आंखों से देखो और इसको महसूस करो, इसका चिंतन करो। देखना भी है मन की आंखों से कि जब मैं देवात्मा थी और ये सृष्टि स्वर्ग जैसी थी, और मेरा शरीर कैसा था उस समय? जो मुझे शरीर मिला था, देवताओं का शरीर। मेरी पोशाक कैसी थी? देवताओं की पोशाक। मेरे गुण कैसे थे? सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी, बहुत सुखी थी, आनंदमय थी, रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल थे, सुख ही सुख था, सबसे हैप्पीएस्ट। इस सृष्टि पर इससे ज्यादा खुश और कोई नहीं होता जितने देवी देवता होते हैं। एक पवित्र जीवन जी रहे थे और चारों तरफ स्वर्ग की ब्यूटी थी, छटा थी, प्रकृति दासी थी। अब इसको देखना है मन की आंखों से और इसको फील करना है। फिर उसके बाद चंद्रवंशी बने जब त्रेता युग आया। फिर उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में मैं आत्मा की बैटरी तो डाउन हो गई, लेकिन हमने स्वदर्शन चक्र में हमने अपने आप को डाउन में नहीं देखना है, हमने अच्छा सोचना अपने बारे में। तो द्वापर युग में मंदिर बनाए गए, द्वापर और कलयुग में। और उन मंदिरों में किन की पूजा हुई? देवी देवताओं की पूजा हुई, इष्ट देव इष्ट देवियों की पूजा हुई, दुर्गा माँ की पूजा हुई, गणेश की पूजा हुई, महावीर हनुमान की पूजा हुई, है ना। और देवी देवता तो है ही, जैसे श्री कृष्ण है। तो हम ही तो थे ये सारे। तो अब अपने आप को क्या देखना है? हम ही इष्ट देव इष्ट देवी हैं। और हम क्या करते हैं? इष्ट देव इष्ट देवी, इष्ट देव इष्ट देवी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, उनको शांति का दान दे रहे हैं, उनको शक्ति दे रहे हैं, उनको सुख दे रहे हैं, उनका कल्याण हो रहा है, उनको क्षमा कर रहे हैं, उन पर रहम कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो हमने तीसरा जो स्वरूप है हमारा, वो क्या है? इष्ट देव इष्ट देवी का। ऐसा अपने आप को करते हुए देखना और सोचने से हमारे अंदर देने के संस्कार पैदा हो जाते हैं। देते हैं, सबको सुख देना है, शिव बाबा से ले रहे हैं और देते जा रहे हैं। फिर उसके बाद द्वापर कलयुग में हमने ये किया। उसके बाद अब कलयुग के अंत में संगम युग आ गया। संगम युग पर क्या करना है? संगम युग पर हमको भगवान मिल गया, ये ज्ञान मिला हमको। भगवान शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा अडॉप्ट किया, हम ब्राह्मण बने और हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता चल गया। हमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया।
हम सर्वशक्तिवान के बच्चे सर्वशक्तिवान बन गए, हमारा जीवन इतना महान बन गया। तो ये हमारा चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप है। उसके बाद लास्ट, अब हमको क्या बनना है? नेक्स्ट एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमको फरिश्ता बनना है, एंजल। एंजल्स क्या होते हैं? कल हमने किया था, एंजल्स के गुण क्या होते हैं? निर्माणता, ईगोलेस, उनके अंदर की वृत्ति बहुत प्योर होती है, उनकी वाइब्रेशन अलग होती है, उनके सारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाते हैं, बहुत हल्के होते हैं क्योंकि सारा बोझ बाबा को दे दिया। फरिश्ता बनना है। तो ये 5 स्वरूप है। सबसे पहला कौन सा? जब हम परम धाम में थे, इसको कहते अनादि स्वरूप। दूसरा देवता स्वरूप सतयुग त्रेता युग में। तीसरा इष्ट देव इष्ट देवी स्वरूप पूज्य स्वरूप द्वापर कलयुग में। चौथा ब्राह्मण स्वरूप संगम युग पर। और पांचवा कौन सा? फरिश्ता। ये पांचों स्वरूप का चिंतन, इसकी विजन क्रिएट करना, इसको अनुभव करना, फील करना, इसको कहते हैं एक बार स्वदर्शन चक्र फिरा दिया। ये चक्र घूम गया सारा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आज, लेकिन कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। टुमारो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो प्रैक्टिकली मतलब मेडिटेशन में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इससे से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। जस्ट गो थ्रू इट, राइट? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क। यस, किसी का कोई प्रश्न है? मैंने अनम्यूट किया है आपको, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? सबको सब कुछ क्लियर है? तो जो अमृतसर में रहते हैं उनको हमने कल भी कहा था कि कल मॉर्निंग क्लास में जरूर आए। कल आश्रम में, जो लॉरेंस रोड पर आश्रम है, लॉरेंस होटल के बिल्कुल साथ जो गली है उसके अंदर, वहां पर सुबह 7 से 8 मुरली सुनाई जाती है। और फिर 8 बजे शिव बाबा को भोग लगेगा। कुछ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होगी। तो आप सबको निमंत्रण है, आप जरूर बाबा के घर आए, जो रहते हैं अमृतसर में। ठीक है? सो आई थिंक आज एक तो गुरप्रीत बहन ने कहा था कल, है ना? और कौन आने वाला है कल? और कौन रहते हैं यहाँ पर? एक भारती बहन भी रहते हैं ना शायद, अमृतसर में, है ना आप? जी दीदी। हाँ हाँ। तो हो सके आप मॉर्निंग में आओ जरा, पॉसिबल है आपके लिए आना? जी दीदी, कोशिश करूंगी दीदी। कोशिश करना जरूर। चाहे 7 जी बजे दीदी। नहीं आ सकते, थोड़ी लेट आ जाओ, 7:30 आ जाओ, पौने जी 8 तक पहुंच जाओ, लेकिन आओ जरूर। ठीक है? जी दीदी। जी ठीक है, दीदी। राइट राइट। चलो 1 मिनट साइलेंस में, 1 मिनट साइलेंस। ध्यान को बाहरी जगत की सब बातों से हम किनारा करते हैं और मस्तक के बीच में ले आते हैं और संकल्प करते हैं। बाबा ने जो आज टाइटल्स दिए हैं वही संकल्प करते हैं। मैं लकी सितारा हूं, बहुत भाग्यशाली आत्मा। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान ऐसे हमको मिल जाएंगे और हम भगवान के स्टूडेंट्स बनेंगे और भगवान हमारी झोली ऐसे भरेगा कि हमें मनुष्य से देवता बनाएगा, विश्व का मालिक बना देगा। हम लकी सितारे हैं। महसूस करें अपने आप को चमकता सितारा, चमक रहा है। भाग्य का सितारा भी चमक रहा है। मैं होली हंस हूं, सदा मोती चुगने वाली होली हंस। व्यर्थ बातें, नकारात्मक बातें, दुनियावी बातें, इधर उधर की बातें, ये कंकर है। मैं तो होली हंस हूं, सदा बाबा के दिए हुए ज्ञान रत्न चुगती हूँ। मैं
खुदाई खिदमतकार हो, ईश्वरी सैल्वेशन आर्मी हो, विश्व कल्याणकारी हो। मुझे स्वयं के साथ साथ सबका कल्याण करना है और अपने इस जीवन को हीरे तुल्य जीवन बनाना है। ओम शांति। थैंक यू।